हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो 2 दिन के अराउंड बोला था तो वीडियो आ ही गया है। थोड़ा सा लेट हो गया फिर से, लेकिन वीडियो आ गया है। और वीडियो आज का भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अवतार जब भी आता है तो वो सरस्वती नदी के किनारे पे आता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सरस्वती नदी पे हमने कुछ प्रमाण डिस्कस किए थे, तो आज हम उन्हीं प्रमाणों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सरस्वती नदी के किनारे पे हमेशा अवतार आता है, और सरस्वती नदी किसी को पता नहीं है, तो अवतार का क्या पता होगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि प्रमाण बहुत सारे हैं, तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक दोहा बोला था, एक प्रमाण बोला था, जो था कबीर आत्मबोध सागर का, पेज नंबर 11 पे। उसमें बोला था, चक्र के बीच में कमल एक फूल या, तात का सुत कोई संत जन जाने, तात का जल पिए प्यास जाए, कह कबीर कोई यह अगम खेल कोई समझ ना पाए। मतलब कह रहे हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं ये अगम खेल कोई समझ नहीं पाता। सब भ्रमित हो जाते हैं कि यार ये कैसा बता रहे हैं कि सब चीज़ों को वो बता रहे हैं कि सारे प्रतीक हैं और ये असली तीर्थ है। मैंने आपको बताया जितने भी तीर्थ हैं हमारे, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, मक्का, मदीना, हमारा स्वर्ण मंदिर, या जितने भी सारे तीर्थ हैं, ये सबसे पावन स्थल है, सबसे महान स्थल है। बट मैंने आपको बताया था ये सब एक ही जगह के नाम हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले उसमें ये दोहा बोला था चक्र के बीच में, तो इस पूरे को ये पेज नंबर 11 पे लिखा है। इसमें बोला गया है चक्र के बीच में कमल एक फूलिया। सबसे पहली बात, यहां चक्र बोला गया है, यानी वो चक्र की जिक्र हुआ है, वो गोलाकार क्षेत्र का जिक्र हुआ है इसमें, तभी इसको बोला गया है चक्र के बीच में कमल एक फूलिया। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, मैंने दोहा बोल दिया था, लेकिन चक्र भूमि बोला गया है इसको। मैंने बताया था गोलाकार भूमि का केंद्र बिंदु, वो गोलाकार भूमि, इसीलिए यहां पे चक्र बोला गया है। कबीर आत्मबोध सागर, पेज नंबर 11। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड प्रमाण पे, जो है संक्षिप्त स्कंद पुराण, वैष्णव खंड 12, खंड 12, पेज नंबर 241 से लेकर 246 पे दिया है। स्वर्ण नदी का एक तोला पानी पापों का शीघ्र नाश कर देता है। अब वैसे इतनी सारी नदियां, अब ये स्वर्ण नदी कौन सी आ गई? ये स्वर्ण नदी सरस्वती नदी को ही बोला गया है। मैंने आपको बताया था नाम अनेक जगह एक, ऐसे ही ये नदी, इसी को स्वर्ण नदी बोल दिया, इसी को सरस्वती नदी बोल दिया, इसको पुण्यदायिनी नदी बोल दिया। तो दिया है स्वर्ण नदी का एक तोला पानी पापों का शीघ्र नाश कर देता है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है। उसी के उत्तर तट पर क्या है? कमला सरोवर है। भगवान श्री कृष्ण बलवत के साथ यहां निवास करते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? स्वर्ण नदी का एक तोला पानी, ये सरस्वती को ही स्वर्ण नदी बोला है। अब पापों का नाश तो तभी होगा ना जब स्वर्ण नदी पता चलेगी। अब आ जाते हैं थर्ड प्रमाण पे, जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद सूक्त 20 श्लोक 7, पेज नंबर 288। इसमें लिखा है, हे ईश्वर, बैरियों को रोकने वाला राजा, पवन यक्ष, लोकों को चलाने वाले सूर्य के भंडार, सरस्वती वेद विद्या के दान के लिए प्रवृत्त करती है। इसके बिना ज्ञान नहीं है, कि सरस्वती से ही ज्ञान होगा, इसके बिना ज्ञान नहीं है। तभी आपने देखा होगा संसार में अज्ञान फैला पड़ा है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण भाग 1, गीता प्रेस गोरखपुर, तृतीय स्कंद, पेज नंबर 301। इसमें दिया है, सरस्वती नदी से घिरा हुआ बिनसर एक तीर्थ है, वहीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब इन्होंने बोला सरस्वती से घिरा हुआ एक तीर्थ है जिसे बिनसर कहते हैं। अब ऐसे कितने प्रतीक तीर्थ जो हैं वो बिनसर महादेव के नाम से कितने तीर्थ है कि बिनसर महादेव, वो बिनसर प्रतीक का है। असली तीर्थ वही जगह को बिनसर बोला गया है, तभी बोला है सरस्वती नदी से घिरा हुआ बिनसर एक तीर्थ है,
वहीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वहीं से ज्ञान का उदय होता है। तभी भारत के झंडे में जो चक्र दिया जाता है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, कि यहां से सत्य का उद्घोष होगा। आ गई होगी बात समझ में आपको। फिफ्थ प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड अनुच्छेद 19 पेज नंबर 407। इस पे दिया है महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहां सरस्वती पूर्व मुख होकर बहती है, कई राजाओं ने यहां अश्वमेघ यज्ञ किए थे और यहीं से यज्ञ की दीक्षा दी जाती है। बहुत ही गौर करके समझिएगा, बोल रहे महाराज मनु के ब्रह्माव्रत क्षेत्र में। अब महाराज मनु का क्षेत्र जो बताया, क्या बताया? ब्रह्माव्रत। व्रत किसको कहते हैं? गोले को। वो जो ब्रह्मा आते हैं वो व्रत यानी गोलाकार भूमि पे आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को ब्रह्माव्रत बोला गया है। अभी आप गूगल करिए कि हिंदी में सर्कल को क्या बोला जाता है, तो आ जाएगा व्रत। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, समझते जाइए। सिक्स्थ प्रमाण पे आते हैं। संक्षिप्त स्कंद पुराण प्रभास तीर्थ पेज नंबर 904। सरस्वती स्वर्ग और मोक्ष की हेतु है, इस सरस्वती को लाकर अवतार ज्ञान का रास्ता खोलता है। पेज 904 संक्षिप्त स्कंद पुराण। अब सरस्वती किसी को पता नहीं है तो अवतार कहां से पता होगा? तो श्रीमद् भागवत, नेक्स्ट प्रमाण पे आते हैं। श्रीमद् भागवत भाषा टीका प्रथम बंबई प्रेस अनुच्छेद 33 पेज नंबर 102 में लिखा है सरस्वती है जहां बिंस सरोवर है वहां। कह रहे जहां सरस्वती नदी होगी वहीं बिंस सरोवर होगा। अब बिन क्यों कहते हैं इसको, बिन सरोवर क्यों कहते हैं? उस गोलाकार क्षेत्र में दक्षिण दिशा में 24 गांव का पानी, मैंने आपको बताया जैसे भारत के झंडे में वो 24 तिलियां गई हैं, वो कढ़ाई की तरह क्षेत्र होता है। तो सारे उसके सरकमफेरेंस, उसकी परिधि के गांव का पानी आके उस क्षेत्र के दक्षिण दिशा के कुंडों में इकट्ठा होता है। कभी उस भूमि को संबल भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया था पानी का पर्यायवाची संबल होता है। तो वहां पानी इकट्ठा होने से इसे बिंस सरोवर कहा जाता है। उन कुंडों में पानी इकट्ठा होने की वजह से इसे बिंस सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रमाण पे आ जाते हैं। संक्षिप्त महाभारत भाग 2 शल्य पर्व पेज नंबर 999 यानी 999। इसमें लिखा है बिनसर इसलिए कहा जाता है जहां सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती है। कह रहे वो जो बिनसर क्षेत्र होगा उसमें सरस्वती नदी जो है वो गुप्त रूप से बहेगी, छुप जाती है। मैंने आपको बताया, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था शुष्क नदी को कबीर साहब ने जारी किया, मतलब छुप जाती, मतलब वो वर्षा ऋतु में ही जब बहुत अधिक जल बरसता है तभी वो प्रकट होती है, वरना वो छुप जाती, मतलब सूखी रहती है। अब सूखी होती है तो वहां लोग रहते हैं, उस पर किसानी कर देते हैं, उस पर खेती होती है। ठीक है, तो अभी आगे मैं प्रमाण बताऊंगा कि अवतार पुरुष आएगा और वो सरस्वती नदी में ही खेती करेगा। बात समझ में आई मेरी? तो अब आ जाते हैं, इसलिए उसे बिनसर बोला जाता है। ठीक है, वहां सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती है। गुप्त क्यों है मैंने आपको बता दिया, वर्षा ऋतु में ही वो प्रकट होती है, वरना वो नॉर्मल एक नॉर्मल जमीन की तरह रहती है, उस पर लोग खेती करते हैं। होती वो उसी गोलाकार क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रमाण पे आते हैं। संक्षिप्त स्कंद पुराण पेज नंबर 1008 प्रभास तीर्थ। सब नदियों में सरस्वती नदी पुण्यदायिनी है तथा समस्त लोगों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्गलोक में पहुंचे मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। समझे आप मेरी बात को? सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं सरस्वती में जाके। ठीक है, नेक्स्ट प्रमाण पे आते हैं। संक्षिप्त महाभारत भाग 1 पेज नंबर 258 वन पर्व। इसमें लिखा है यह बिनसर तीर्थ है, यहां सरस्वती नदी अदृश्य होकर बहती है और चश्मोदर नामक स्थान पर सरस्वती फिर से प्रकट हो जाती है। इसी स्थान को चश्मोदर कह दिया गया। और एक बड़े आश्चर्य की बात है, युग पूरा होने पर भगवान शंकर यहां पार्वती सहित निवास करते हैं।
जब एक युग बीत जाता है तब अवतार आता है, मैंने आपको बताया था। तो भगवान शंकर यहाँ पे पार्वती सहित निवास करते हैं। यहीं पर 5-5 कोस की ब्रह्मा जी की वेदी होती है, इसी क्षेत्र में। ठीक है, ये तो थे सरस्वती नदी के प्रमाण। जल्दी जल्दी मुझे बोलना पड़ रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इस टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया है कि अवतार जो आएगा वो सरस्वती नदी के किनारे आएगा, और सरस्वती नदी कहाँ होती है मैंने इन सब प्रमाणों से आपको बता दिया है। ठीक है, अब टॉपिक लेते हैं। जब मैंने आपको बोला था अवतार जब भी आएगा तो वो सरस्वती नदी में किसानी करेगा, लेकिन आप तो चालू हो, आप कहोगे प्रूफ का है, लेकिन मैं भी पूरा चालू हूँ, मैं सारे प्रूफ रखता हूँ। तो अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि सरस्वती नदी से अवतार जो आएगा वो उसी में खेती भी करेगा, सरस्वती नदी में खेती करेगा, फिर वो लोगों को ज्ञान देगा। तो स्टार्ट करते हैं ये प्रमाण। पहला प्रमाण है अथर्ववेद भाष्य कांड 2 सूक्त 29 मंत्र 3 पेज नंबर 199। इस पे लिखा है परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर जय और ऐश्वर्य के कारण खेती को करता हुआ जीवित विपक्षियों को नीचा करता हुआ अज्ञानियों का नाश करेगा। समझ गया आप मेरी बात को? परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर जय और ऐश्वर्य के कारण खेती को करता हुआ जीवित विपक्षियों को नीचा करता हुआ अज्ञानियों का नाश करेगा। अब ये जीवित विपक्षियों को नीचा करता हुआ मतलब कई सारे लोग अभी विरोध करेंगे, सही है कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, तो वो उनका क्या करेगा, उन्हें नीचा करता हुआ, उन्हें नीचा दिखाता हुआ अज्ञानियों का नाश करेगा। जैसे कल की अवतार ज्ञान रूपी घोड़े पे, मन रूपी घोड़े पे सवार होगा और ज्ञान रूपी तलवार से नाश करेगा ना, तो ऐसे ही वो अज्ञानियों का नाश करेगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? खेती करता हुआ ये दिखा दिया इसमें। अथर्ववेद भाष्य मंडल 9-10 अष्टम कांड सूक्त 10 श्लोक 12 पेज नंबर 98-98। मनुष्य उन दोनों खेती और धान्य का सहारा लेकर जीते हैं जो कॉमन मनुष्य हैं। वह, अब किसको बोल रहा है? अवतार को। वह खेती में सिद्धि वाला मनुष्य आश्रय देता है, वो वेदों का ज्ञाता होता है। ये लिखा हुआ है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है कबीर शब्दावली भाग 2 पेज नंबर 101। अब कोई खेतिया मन लावे, अब कोई खेतिया मन लावे, कि जो वो इंसान खेती करता है वही मेरे मन को लुभाता है और कोई नहीं। अब फोर्थ पे आ जाते हैं। अथर्ववेद सूक्त 133 कांड 6 श्लोक 1 पेज नंबर 747 से 749। खेती करने के साथ साथ वो पुरुष विशेष मेखला धारण करने वाला होगा। कह रहे हैं वो खेती के साथ साथ मेखला धारण करने वाला होगा। अब मेखला किसको बोलते हैं? मेखला बोलते हैं चमड़े की पेटी को। अब इसके पीछे एक रहस्य है। चमड़े की पेटी धारण करने वाला क्यों बताया गया है? आपने सुना होगा जब राजा बलि से विष्णु भगवान ने 3 पग भूमि नापी थी, तब उन्होंने बोला था राजा बलि ने कि आप मेरे यहाँ चौकीदार बन के चौकीदारी करोगे। तो अवतार पुरुष जब आता है तो वो एक तरफ तो खेती किसानी करता है और दूसरी तरफ वो एक गार्ड की नौकरी करता है, एक पहरेदार की नौकरी भी करता है। मैंने आपको बताया वो मेहनत से खाता है, कमाता है, ऐसा नहीं कि किसी से दान ले लिया है कुछ। खुद खेती किसानी करेगा और ड्यूटी भी करेगा। तो गार्ड की वो नौकरी करते हैं, लेख जैसा है वैसे ही वो सब काम हुए हैं उनके। तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से बोला था आप मेरे यहाँ पहरेदारी करोगे, तो वो पहरेदारी की वजह से उन्होंने वो ड्यूटी करी थी। तो अब जब गार्ड की नौकरी आदमी करता है तो बंदूक और चमड़े की पेटी में आपके कारतूस लगे होते हैं, तो इसलिए उसे बोला है खेती करने के साथ साथ वो पुरुष विशेष मेखला धारण करने वाला होगा। और मेखला कहते हैं चमड़े की पेटी को, वो चमड़े की पेटी भी धारण करे। चीजों को समझना है, बस इंटरकनेक्ट करना है और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट प्रमाण पे आ जाते हैं।
बहुत महान ग्रंथ है हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पेज नंबर 19। ये ग्रंथ इतना महान है कि इसमें हर तीसरे पन्ने पे हर नाम लिखा है, पर कोई जान नहीं पाता। अब वो जान क्यों नहीं पाता? क्योंकि सब भूले हुए हैं। अब इसी पे प्रमाण दिया है पेज 19 पे, आप सुजान भूल लई, अरे सच्चा बर किसान, पहला धरती साध के सतनाम दे दान। कह रहे हैं आप सुजान भूल लई, भूली हुई बातों को सुजान मतलब पहले तो वो खुद जानेगा, तपस्या करके भगवान की आराधना करके वो सब चीजों को जानेगा। आप सुजान भूल लई, सही है, पहले वो भूली हुई बातों को खुद जानेगा। अरे सच्चा वर किसान, वो ही सच्चा वर है जो किसान होगा। पहला धरती साध के, पहले वो खेती करेगा, तब दे पहला धरती साध के सतनाम दे दान, उसके बाद वो नाम दान देगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी पे पेज 104 से 106 पे दिया है, किंतु भगवान को किसान ही याद आया, कि भगवान को अपने कार्य के लिए किसान ही याद आया। अब वो अवतार किसान के लिए बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं अथर्ववेद भाष्य मंडल 8, अथर्ववेद भाष्य मंडल 8 सूक्त 21 श्लोक 1, पेज नंबर 618। इंद्र किसान विद्वान परिश्रमी सरस्वती नदी में खेती करेगा। अथर्ववेद भाष्य मंडल 8 सूक्त 21 श्लोक 1, पेज 618। इंद्र किसान विद्वान परिश्रमी सरस्वती नदी में खेती करेगा। वेद में अवतार को इंद्र बोला जाता है। उसने बोला है वो अवतार जो होगा वो किसान होगा और महान विद्वान होगा और वो मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, सरस्वती नदी में खेती करेगा। वो मैंने आपको बताया जब वो नदी वर्षा ऋतु में ही प्रकट होती है, जब बहुत भारी वर्षा होती है, वरना वो नॉर्मल वो खेत बना रहता है वहां पे और उस पर किसानी होती है, और अवतार उसमें किसानी करता है, खेती करता है। तो अब लास्ट प्रमाण पे आते हैं जो है बाइबल से। क्रिश्चियंस की बाइबल जो है, वैसे तो वो बाइबल हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में भी ये मिलती है ट्रांसलेट होके। बाइबल सार पेज नंबर 9, इस पे लिखा है नू खेती की उपज खाएगा, अपने भाग्य की खून पसीने की रोटी खाएगा। कह रहे हैं वो मेहनत करके खाएगा, कोई दान लेके नहीं खाएगा, वो मेहनत करके खेती करके किसानी करके अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। मैंने बताया था अवतार जो आता है मन रूपी घोड़े पे सवार होता है, उसका मन उसके कंट्रोल में होगा, वो मेहनत करेगा, अपनी मेहनत से कमाएगा और ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान का नाश करेगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए वीडियो को जितना हो सकेगा छोटा रखेंगे हम। तो इन बातों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत खास होने वाला है। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक आती रहे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये चीज़ें मैंने किसी को पूरी दुनिया में बस इस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाई है कि जो उस अवतार के बंदे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुन लें और इस चीज़ों को पकड़ लें। हमें किससे बहस नहीं करनी है या कुछ नहीं करना है। जो जैसा मान रहा है सबको अपने हक से जीने का हक है, अपने हिसाब से जीने का हक है। तो ये नॉर्मल बात है, जिसकी समझ में आए वो आए, जिसकी नहीं आए वो कोई बात नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी भी आएगा। वैसे 2 दिन के राउंड में आ ही जाएगा वीडियो। तो अब आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है, अब जाना चाहूँगा। आप वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो जय हरनाम, जय कल्की, जय जगत पिते, पद्मापते रमापते, जय हरनाम।